पहले हम लोग को बुलाया है, ये क्या बोलता है, परमिट बनाना है। परमिट तो हम लोग बना चुका है, बना के अभी हम लोग का यह सब्जी उजी तोरा मोरा आन पोरा तो हम लोग को बिस्के देता है। और तोरा कुम से लेकिन मानेगा, जो भी बोलेगा हम लोग मानेगा ना। और टाइम देना है, समय देना है। वो चीज़ को आप लोग मत बिसो और कहा कि आदमी मरेगा जो को कुछ करने से मेरा बदनाम होगा, ऐसे बोलना है ना। ऐसे नहीं बोल के डायरेक्ट आज यहाँ में आके मेरा कॉल पुल को भी उतार के ले गया, सब्जी उतार के ले गया, और भी उतारना था ना, और भी उतारना था, हम नहीं दिया। हम दो चीज को हम डायरेक्ट छोड़ दिया। अरे क्यों ऐसे बोलता है, हम बोल दिया अरे कौन से हम लोग को परमिट मांगा है, परमिट को भी मांगो, लेकिन मांगने से भी समय देना है, हर चीज को समय देना है। वो लोग तो पोरा आदमी है, पोरने होला है, अन पोरा नहीं, घबरा नहीं, हम लोग का जिसे नहीं है ना। दारी आके सामान उतारने के लिए हम लोग तो यहाँ में कौन का करब जाए। तब तो हम लोग ये चीज को, जंगल चीज को, सब्जी को बिसने नहीं देगा तो ना, पता सब्जी बिसने नहीं देगा तो फिर मेडिसिन दिया हुआ को बिसने कैपिटल में ना, चौक को मोराने के लिए हम लोग को सिखा दिया। तो आज किसने सिखा दिया? ये चीज तो अच्छा है ना, खराब है दुनिया में अभी सुन लो। लेकिन हम लोग खराब बोलने से तो वो लोग भी बोलेगा ये तो हम लोग मेडिसिन का खाने दिल नहीं, मेडिसिन का नहीं खाएगा, लोकल होने से खाएगा और लोकल नहीं होने से हम लोग नहीं लेगा, ऐसे बोलता है ना कस्टमर। इससे बोलने का वजह से हम लोग जंगल सब्जी को ढूंढ कर रखता है, हम किसी का खराब चीज नहीं करता है। लेकिन जंगल का चिड़िया बिजनेस है और हरिन बिजनेस है, तो वो बिजनेस हम लोग को पकड़ सकता है ना। हम लोग को इसे, हम लोग ये चीज को नहीं करता है ना। पता तो जंगल को मना कर सकता है, वहां से जंगल से तोड़ के गाड़ी तरह में और ये पंजाब बोदी में लेके आता है और टाटा मोबाइल में लेके आता है, उसको मना करो। उसको मना करने से हम लोग भी नहीं करेगा। हम लोग का जितना सामान मिलेगा इतना बिसेगा। और बुजुर्ग से, हर मोती से, होलोंगे से मेडिसिन दिया हुआ लेके आने से उसको बिसेगा। हम लोग का जिसे ओला को उन्या किया हुआ तो ये अच्छा है ना, करावे दुनिया अभी सुन लो, सुनना होगा। लेकिन इसे नहीं करना है, समय देना है। ऐसे न मत करो। ये चीज को आप लोग को टाइम दिया, क्यों ऐसे किया, किसने ये चीज बिसाए, ऐसे बोल को उतार सकता है ना। और इसे भी नहीं बोला है, अभी डायरेक्ट आके सामान को दमादम उताया। यहाँ में सीसी कैमरा है, और लोग भी दिखाई देगा होगा। और हम सोचा है या हम तो इतना दिल खुशी हो गया, सुबह से जतरा नहीं किया, हमको वो ये जतरा कर देगा बोलकर जल्दी ये केरी बिग में हम डालने के लिए कोशिश किया। और आधा तो वहां से उताया, आधा यहाँ आके और मालिक जो तो आके यहाँ से और ये उई को और ये गुत्ती को ना, जंगल गुत्ती को ये डालने के लिए बुलाए। हम बोला अरे क्या देरे से करना है बोल। मेरा बहन बोला है अरे डाल दो ना, बड़ा वाला केरी बिग लेके डालो। हम ऐसे करते समय में थोड़ा हम भी दाव तक गया, अरे ये लोग क्या करता है ना। वो बुला हुआ भी तुम लोग ये क्यों बिस्ता है बोलता है। मेन चीज को जंगल सब्जी को लेता है, उगिंग उजी और ये फल फूल दाम वाला को उठाया। वो होता है क्या ये चीज को इसे और दोबारा नहीं करना है। लेकिन ये करने नहीं देगा, जितना बोलेगा हम लोग मानेगा ना। आप लोग ये समय देना है, ये वो समय में हम लोग आएगा, चेक इन करेगा। आप लोग ये चीज को मत बिसो, ये चीज खा के आदमी मरेगा, मरने से मैं हम लोग को बदनाम देगा, आप लोग को बदनाम देगा। ऐसे बोलने से तो हम लोग भी मानेगा। लेकिन गरीब का आदमी को इसे छोटा मोटा सब्जी को उतारने वाला तो ये क्या आदमी है बेच रहा है। उसका तो डिपार्टमेंट है, हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। जो भी खाना पीना चीज, वो भी बस्ती में थोड़ा कंसिडर भी कर सकता है। इन द ईटानगर कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना, यहाँ में इतना बड़ा उधर बाहर से आदमी आता है, फॉरेनर्स लोग आता है, तो वो लोग तो अंधाधुन लेके खा देगा। अब वो पूछता भी नहीं है कि आपका लाइसेंस सर्टिफाई है, ये कान के कुछ बीमार होगा या कुछ ये नीट एंड क्लीन है कि नहीं, कुछ ये नहीं है। तो वो लोग कुछ ही ऐसा बेच के बैठा हुआ है। तो इसलिए उसको हम लोग वो बात को ये किया, समझाया, आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग दुकान चलाने के लिए लाइसेंस लेना चाहिए ना। लाइसेंस आपको काल को आपका सामान को खा के कोई मर भी जाएगा, कोई ये बीमार होगा, उस समय में किसको पकड़ेगा ना। तो आप इसलिए बिजनेस करना भी कमाना होने से अच्छा से सही ढंग से कमाना है ना। तो फिर आदमी का लाइफ को डेंजर में डाल के वो पैसा लेके आप कैसे शांति रहेगा, वो भी तो बात है।
तो उसको लेके मैंने बोला आप लोग लाइसेंस बनाइए अच्छा से। इसके बाद में जो भी फॉरेस्ट आइटम्स है, फॉरेस्ट आइटम को अभी एज पर द फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट नॉर्म्स में, फॉरेस्ट अब ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ चीज़ ये इंडेंजर वाला स्पीसीज होता है, उसका एक जो सेक्शन जो अलग होता है वही है। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट में होता है कि चौथा से लेके और हमारा इन पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी अभी जो गाइडलाइंस दिखाया, तो बायोडाइवर्सिटी बोलने से हमको बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, ये दिया कि गाइडलाइंस दिया कि कंजर्वेशन करना है, प्रिजर्वेशन करना है, प्रोटेक्शन करना है ना, वो सब हम लोग को दिया है। हाँ हमारा काम है, मैनेजमेंट करना है। तो उसको करने के लिए अभी हमको छोटा छोटा चीज़ जो भी जीव जंतु, ये ग्रास को भी लेके, ग्रास का अंदर में भी बहुत सारा मेडिसिन प्लांट है ना, ग्रास ये में, हर्ब्स में। इसके बाद में बड़ा बड़ा पेड़ तक लेके, तो टिम्बर का क्या क्या जो भी पर्पस में यूज़ करता है, तो वो सब चीज़ को हम लोग को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंजर्वेशन बचाना है, तो कितना बैलेंस में रहता है, कितना यूज़ करना है, खाना पीना है, कि कितना मेडिसिन के लिए यूज़ करना है, कितना हमारा रीति रिवाज के लिए, पूजा पाठ के लिए ना, हम लोग का ट्रेडिशनल रिचुअल वे में कितना यूज़ करना है और इसका कैसे सिस्टम करेगा, वो सब पूरा हम लोग को लिख के दिया है ना, गाइडलाइंस बनाया है। तो उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जंगल का सब्जी जो है वो ओरिजिनल है, लेकिन कोल का बोलने से तो कोल तो हर जगह में है, वो तो सब किटी जैसे काट के तो नहीं लेता है, उसमें तो एक एक काट के जहाँ में फूल निकल जाता है उसी को काट के लेके आगे बेचता है। लेकिन आज हम लोग सुन के अच्छा नहीं लगा। दूसरा केस के लिए आया, फिर भी उसका ओपिनियन हम ले लिया है। फिर भी अब भी मैडम आप बोलने से आप बताओ कि आप, क्योंकि आपको गूंगी रोड़ी और कॉल पुल नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, उसको ये मार्केट में बिक्री मत करो बोलना सर बहुत गलती है हम लगता है। लेकिन हर कोई तो खेती करने नहीं सकता है, जंगल जाने नहीं सकता है, तोड़ने के लिए नहीं जा सकेगा, अपना अपना बीज अलग रहता है। तो ना हम लोग का तो बागान नहीं मार्केट है, हम लोग का बारी मार्केट है, हम लोग का खेती मार्केट है। हम लोग ये मार्केट से तो नहीं करने से कहाँ से करेगा हम लोग ना, तो उसको स्ट्रिक्ट नहीं करने से बहुत अच्छा है सोचता है जंगल काटना को ना। ऐसे आज तक मैंने कितना भी इतना एज 48 ईयर्स हो गया, फिर भी आज तक ऐसे फॉरेस्ट इससे बोलने वाला ना सुनाई नहीं दिया। आज पहली बार सुनाई दिया मैंने, ऐसा लो है करना, ऐसा उसको नहीं खाना है, ऐसे बोला वाला भी पहली बार सुन गया मैंने। तो ऐसे इतना बुद्धि, ये बस्ती से हम लोग बस्ती से ऐसे जंगल सब्जी खा के आया, फिर भी ऐसे मैंने कुछ भी नहीं बोला। आज पहली बार सुना, आश्चर्य लगा। इसलिए उसको सारे लोग आप लोग थोड़ा ये ऐसा नहीं कर देने से, ऐसे कर देने से अगर कर देगा तो सब्जी वाला भी भूखा से मर जाएगा। ताली से सब्जी लेके यहाँ आता है, वहाँ का सब फ्रूट वगैरह जो भी चीज को यहाँ लेके बेचता है, और उसको पूरे से अगर हम लोग नहीं लेंगे तो कहाँ से हम लोग लेंगे। तो उसको आप लोग जो खास करके हमारा जो ट्राइबल सोसाइटी का जो मेन जो गणित है, जो एजुकेटेड लोग हैं, तो ये चीज को आप लोग बढ़ावा नहीं दे सकती। और खास करके हमारा आईसीएल का डीसी साहब को यही हम लोग का एक ऑन बिहाफ ऑफ द अरुणाचल का जो पब्लिक का तरफ से में ये विनती रहेंगे कि ये सब चीज को मैंने जो आने ना दे, ताकि हम लोग नेक्स्ट को हम लोग पब्लिक भी डायरेक्ट उतर जाएगी कि आप लोग के खिलाफ में है। क्योंकि ये बहुत मेन जो इशू नहीं बनाना था वो चीज को अननेसेसरी वाले इशू को उठाया। सब्जी को आप ये मना कर दिया है, इसको लेके उन लोग सब लोग। सर जी सर बिल्कुल उसको ही मैं बोलेंगे आप, क्योंकि मेथड जो रिलेटेड और मेरा ख्याल से एक सब्जी का बारे में, जैसे कोलपुल का, कोलपुल को तो आप एग्री है कि ये डेंजर स्पीसीज नहीं है, डेंजर स्पीसीज नहीं है। लेकिन अभी सर आप तो उसको परमिशन कैसे लेना होगा? सर ईटानगर में आप पूरा ये आप उसको ये कर दीजिए कि ये ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने से यहाँ में वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड स्पीशीज, प्लांट्स जो पेड़ पौधा और रहना चाहिए। लेकिन आप यहाँ में पूरा घूम के देखिए, आप एक ये तो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है क्या इधर में? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है सर, वो काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो काम नहीं कर रहा है तो उसको बोलो, उसको जाके बोलो। उन्हें जो है ना, सर मैं खाने के लिए बीपी लो है सर, खाने के लिए मैं मना नहीं, मेरा एग्जांपल, मेरा बीपी लो है और जो बीपी हाई है वो तो करता है, और हम जो है हुन्यर रू करता है। तो हुन्यर रू तो हम मालूम नहीं है कहाँ मिलेगा, तो हम कौन
जंगल, मेरा तो जंगल है ही नहीं। सर आपका मुताबिक है तो हम मंजरू खाना है तो मेरा जंगल में जाके हम मंजरू तोड़ के लाना पड़ेगा। नहीं सर, लेकिन अभी सिस्टम ऐसे हो गया है कि अब हम तो जंगल मालूम नहीं है, मेरा जंगल भी नहीं है, मंजरू तो कोई तो लाके बेचेगा, उसको हम खरीद के खाएगा एज ए मेडिसिन। नहीं तो सर, आप सोल्यूशन दीजिए ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो अभी आप जब बायोडाइवर्सिटी हम लोग इसको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा तो सबसे पहले आप पपुम पारे का जब है तो आप यहाँ से एक कदम 6 किलो साइड जाइए ना, जहाँ में अर्थ कटिंग चल रहा है करेक्ट ना। तो कल हम ये दो चीज को लेके लाइव आया था। एक तो सर ने जो सब्जी को उठाया था एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है पपुम पारे डीसी और कैपिटल डीसी को लेकर के, क्योंकि अभी हम लोग जो है अभी बारिश नहीं हो रहा है। अभी जून जुलाई बाद बारिश जब होगा वही आर्ट कटिंग जो है सबसे पहले रास्ता को ब्लॉक करेगा। फर्स्ट सेकेंड जो है आप उधर पेड़ पौधा नुकसान हो रहा है, मतलब आपका चिड़िया का घर जो है मर रहा है, खत्म हो रहा है। तो सर भी पहले ये बात को बोल रहा था, हम लाइव में देखा था। तो ये आपका मेन बोलने से आप अभी बोल रहे हैं कि 2017 से काम कर रहा है। 2017 से आप जब काम कर रहा है तो अभी तक कितना लोगों को आपने अपना पावर से अरेस्ट करवाया, कितना लोग अभी जेल में है जो आपने कंप्लेन करने के बाद में गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन जो है इनिशिएटिव लेकर के आपने अरेस्ट करवाया होगा। क्योंकि आज का डेट में तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ही मतलब करप्टेड है। तो यहाँ एक कानून है, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देगा, वन अधिकारी नियम मतलब FRA एक्ट 2006, वन क्षेत्रों पर निर्भर आदिवासी, मतलब वन क्षेत्र मतलब जो फॉरेस्ट में निर्भर रहता है ना, निर्भर रहता आदिवासी समुदाय और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। ये समुदाय आजीविका, आवास और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। हम लोग जंगल में निर्भर रहता है आज से मतलब बहुत समय से, मतलब ये कानून बोलता है, हम नहीं बोल रहा है। तो आगे क्या बोलता है, उपनिवेशी और स्वतंत्रता के बाद भी वन नीतियों ने इन समुदायों पर वनों के बीच पारंपरिक संबंध को नहीं स्वीकारा था। इस अधिनियम के जरिए पहली बार आदिवासियों की पारंपरिक ज्ञान और संरक्षण की समझ को कानूनी मान्यता मिली है। उसमें कौन कौन सा पॉइंट है? ये अधिनियम विभिन्न प्रकार के अधिकारों को समाहित करता है, मतलब हमारे आदिवासी जो एसटी जो जंगल में जो रहता है उसके लिए निवास का अधिकार, मतलब बैठने का अधिकार, आजीविका के लिए वन उत्पादों का उपयोग, मतलब जो भी फॉरेस्ट में जो जीव जंतु अरे जो ये सब्जी वगैरह निकलता है उसको हम लोग डिपेंडेंट रह सकता है। डिपेंडेंट में क्या है कि हम लोग खा भी सकता है, उसको बेच भी सकता है, मतलब इनका मुताबिक। आगे क्या है, पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, मतलब कुछ भी हम लोग जो हमारा संस्कृति जो गतिविधियां मतलब जो हम लोग पूर्वज से करके आ रहा था वो चीज जो हम लोग आज भी कर सकता है, मतलब उसके लिए मना ही नहीं है। और लास्ट में क्या लिखता है, सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण। हाँ, ये एक पॉइंट ये भी लिखा है कि हम लोग को उसको प्रोटेक्ट भी करना है, प्रिजर्व भी करना है। ये इसको आपका उसमें लेकर हमको क्या दिखाई दिया कि इसको आप अवेयरनेस के तौर पर पहले आप न्यूज यहाँ पे बोल रहा था, एक माइक लेकर के पहले अगर उनको सचेत करता है कि आप लोग आइंदा इस चीज को नहीं करना है, तो आपका साथ जो पुलिस प्रशासन गया हुआ है शायद उसको नॉलेज भी नहीं है। हम तो पुलिस को भी हम ब्लेम करता है, आपका साथ गया है बोल के जहां तक सामान को उतार के टेस्ट कर रहा है, सूंघ रहा है। अरे यार, इतना तो गरीब लोगों को तो इतना टॉर्चर भी तो मत करो ना। चाहते हुए सोचना चाहिए कि हमको भी शायद मेरा माँ पिताजी ने या फिर मेरा पूर्वज ने हमको ये बेच के पढ़ाया होगा, उसकी वजह से आप पुलिस अधिकारी बना है। जो काल हम लोग ये किया ना, वो लोग हम लोग को वायरल कर रहा है कि उन लोग का सब्जी उब्जी को पूरा उतार के ले गया, अभी पैसा देना पड़ेगा वो दिन। हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं किया, मेरा यहाँ में पूरा रिकॉर्डिंग है। हम लोग गेदर करके उन लोग को ये किया, एग्जाम्पल दुकान में 100 आइटम से तो एक आइटम को हम लोग लेके जस्ट उन लोग को भी उसको भी परमिशन के साथ में हम लोग बोला है कि उसको हम लोग थोड़ा पब्लिक को वीडियो जो बना के दिखाने के लिए ये सब चीज़ यही आइटम्स रिस्ट्रिक्शन है उसको करना है, तो उसी को ये कंसर्न अथॉरिटी से ये करना परमिशन लेना है। और यहाँ ये करने के लिए सेल करने के लिए भी ट्रेडिंग लाइसेंस वगैरह बनाना पड़ेगा, ऐसा बोल के समझाने के लिए जैसा हम लोग लेके गया था। कोई हम लोग जबरदस्ती नहीं किया, वो लोग ऐसा हम लोग को बदनाम करने के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ में क्या कर रहा है, ये 5000 आदमी का प्रॉपर्टी को चोरा चुपी करके अपना दोस्त पड़ोसी को भी जानने नहीं देगा। ये चुप चुप के उसमें हंटिंग कर रहा है, चुप चुप के एक्सट्रैक्शन ये को सामान को लेके डायरेक्ट 1-2 आदमी 5000 का आदमी प्रॉपर्टी को मार्केट में लेगा और इलीगली सेल करके वो 1-2 आदमी जी रहा है। तो बस्ती में कम से कम 5000 लोग रहेगा ना, 5000 आदमी। तो अगर वो लैंड एरिया जो किसी को अलॉटमेंट नहीं दिया, वो फॉरेस्ट का भी नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, तो वो कम्युनिटी का होता है। तो कम्युनिटी का वो एरिया में जो भी
प्रॉपर्टी से, सामान है, रिसोर्सेस है, वो 5000 आदमी का होता है। और कोई भी उसको ना ये करके लेके यूज़ कर सकता है, खा पी सकता है, या मेडिसिन में या कुछ रिचुअल पहले जो वो सब करना चाहिए। लेकिन वो मार्केटिंग करने से भी अब उसको किसी को सेल करेगा, मार्केट में लेगा, तो भी वो 5000 आदमी जो वो रिसोर्सेस का वैल्यू को लेके इक्वली डिवाइड करना है। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए सेपरेटली अभी तक नहीं बना पाया बोर्ड लोग ना। हमारा बोर्ड जो सेपरेटली आई थिंक को अभी तक ये नहीं किया, लेकिन अभी वही हम ये कर रहे हैं। अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने से और ये बनाने से क्या होता है, अरुणाचल में, दिल्ली में बैठ के अरुणाचल में क्या क्या आइटम्स मिलता है वो उसको तो पता नहीं है। लेकिन जस्ट यहाँ में कॉमन मेंशन किया कि पोरेस्ट आइटम्स, तो पोरेस्ट आइटम होने से यहाँ में जो पोरेस्ट आइटम है हमको तो ये देखभाल करना पड़ेगा। मार्केट पेयर्स फॉर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, उसका अनुसार ये हेडिंग का अनुसार हमको ये देखिए वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी, यहाँ में देखिए आप लोग जो पूछ रहे हैं यहाँ ये टॉपिक में रिलेटेड है। वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ट्यूबर्स, ग्रासेस, क्लिम्बर्स, हाँ, ये सब पूरा हम लोग यहाँ में क्या चीज़ है पूरा यहाँ में हम लोग रजिस्टर करता है। रजिस्टर करके हमको उसको रिपोर्ट बना के ये अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में हम सबमिट करता है, और उसको फिर बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को सेंड करता है। उसको सबमिट करके उसी का हम लोग का ये रिपोर्ट का अनुसार हम लोग का जो बजट होता है ना, एनुअल बजट वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट का पूरा वहाँ फंडिंग यहाँ डेवलपमेंट के लिए उधर से आता है। उसको आपको हम ये टोटली मत करो नहीं बोल रहे हैं ना, करो, लेकिन आप परमिशन के साथ करना है। अब जैसे कि अभी यहाँ में मार्केटिंग करने के लिए आप परमिशन लाइसेंस चाहिए ना, वो लाइसेंस बनाइए। और पोरेस का आइटम आप बेचना है तो पोरेस से हम ये सामान को आपका पोरेस से लेके हम बेचेगा और हम पोरेस से उठाएगा बोल के आप पोरेस से या हमारा बायोडाइवर्सिटी कमेटी से एक ये ऑर्डर ले लीजिए, तो आप उसको लेके सेल करने के लिए उन्हें से आप लाइसेंस बनाइए ना। अब जैसे कि अभी एग्जांपल ये पोरेस लोग आपको टीपी देता है और टिम्बर ये करने के लिए, बुकने के लिए ना, टिम्बर बुकने के लिए। इसके बाद में डिपोट बनाने के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस देता है। तो टीपी किस लिए है, आपका जैसे एग्जांपल हुआ लोअर सुबनसिरी से या आप पासीघाट से ईटानगर लेके आ सकता है, और टीपी होने से कहीं भी गेट में आपको नहीं पकड़ेगा, और टीपी दिखाएगा, वो परमिशन देगा। इसके बाद में ट्रेडिंग लाइसेंस जो यहाँ में आप दुकान खुला है ना, दुकान खुला है वहाँ में आप वो सामान को सेलिंग कर सकता है, वो है। तो वो चीज़ को आप बनाइए, करिए, इसमें मेरा ये नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होता है, और डिपार्टमेंट ये का साथ में करने से हर चीज़ जो डिस्ट्रक्शन नहीं होता है वो ये में बैलेंस में आता है। तो बैलेंस में होने से हम पहले जो बोला है 100 ईयर्स का हमारा प्रॉपर्टी जो खाना पीना चीज़ है, यूज़ करने वाला चीज़ है, उसको 1 साल में 2 साल में ख़त्म कर देगा, तो हम फ्यूचर में क्या करेगा। अवेयरनेस तो अभी भी हो रहा है ना, अभी जो कल ये होने का बाद में पूरा अभी मालूम हो गया, लेकिन उसका ये है अभी हम लोग डायरेक्ट उस दिन से सीज नहीं कर रहा है। अभी जो बताया ना, सीज नहीं कर रहा है हम लोग, उल्टा एक एक आइटम बता के दिखा रहा है, मैंने ये चीज़ है, हम लोग का सीज करना पड़ेगा, बाद में एक्शन लेना पड़ेगा, आप लोग उसको रुक जाइए ना। वो हम लोग कर रहा है, शुरू से कर रहा है। लेकिन ऑर्डर का मुताबिक तो हमको सीज कर सकता है, और वो लोग ये करने से हम चाहने से अरेस्ट भी करने के हम लोग को ऑर्डर दिया है, लेकिन हम नहीं करा रहे हैं उसको, क्योंकि हमको मालूम ही था ऐसा प्रॉब्लम होगा बोल के। तो इसलिए उनका आप लोग का वो सोसाइटी ये का पब्लिक का ये के लिए ये कोऑपरेशन के लिए मैं भी ये कर रहा है। तो अभी सीज नहीं कर रहा है, तो जो भी कर रहा है मैं अवेयरनेस में कर रहा है, और ये अवेयरनेस में करते रहेगा। आज भी है गंगा मार्केट में, तो इसमें भी जाके मैं वही करेगा। और अभी डीसी सर हम जो ऑर्डर दिया वो बोला है कि सब्जी वब्जी को थोड़ा काल परसों जैसा ये किया, उसको ऐसा नहीं करके सिर्फ अवेयरनेस दो और नहीं करना है, दिखा के ये वाला आइटम्स को मत करो बोल के बताओ, और सीज मत कर दो, ऐसा ना वो बोल रहा है। इसके बाद वो करेगा, लेकिन हमको ये वाइल्ड मीट मिलेगा और टिम्बर मिलेगा ना, वो सब उसको तो मैं कंसीडर करने वाला नहीं है ना। वो तो सर ऑर्डर दो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव डीसी दो ना दो, वो तो पुलिस में होता है। ये देखो, आई एम डायरेक्टेड टू इनक्लोज हियर विथ ए लेटर रिसीव फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर
which is self-explanatory. And in this connection, you are requested to take immediate necessary action and submit your action taken report to this office at the earliest for the further course of action. ये कौन लिखा है? कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो PCCF, उसने क्लियर ये लिख कर दिया। तो फिर उसको मैं खुद लेके हाथ में लेके फिर उसका डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नाहरलगुन को फिर मैं खुद अपना बाय हैंड से लेके इसका स्टाफ को दिया। ये संजीव कार्की बोल के वह स्टाफ है, उसको सर का ऑफिस में दिया। Whereas it has been brought to the notice of this office by Sri Nabam Rigum, Chairperson Papumpari Biodiversity Management Committee, that there are numbers of shops and individuals selling wild animal meats and other forest items and carrying out various illegal activities openly in the Itanagar market, Itanagar region, and requested this office to check the above illegal activities. ना आप लोग दुकान चलाने के लिए लाइसेंस लेना चाहिए ना। लाइसेंस आपको काल को आपका सामान को खा के कोई मर भी जाएगा, कोई ये बीमार होगा, उस समय में किसको पकड़ेगा ना। तो आप इसलिए बिजनेस करना भी कमाना होने से अच्छा से सही ढंग से कमाना है ना। तो फिर आदमी का लाइफ को डेंजर में डाल के वो पैसा लेके आप कैसे शांति रहेगा, वो भी तो बात है। इन पर्टिकुलर कैपिटल ईटानगर में रहने वाला तो उसको तो सब जानना चाहिए, वो मेरा एक ये है ना कंसर्न है।